हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार। मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूँ जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा तो होती है, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो एक्चुअल में देश की समस्या नहीं है, लेकिन उस मुद्दे को किस तरह से भड़काऊ बनाना है और उस मुद्दे को किस तरह से ठहराव देना है ताकि मीडिया तंत्र द्वारा जनता में यह हमेशा उछलता रहे, हमेशा चलता रहे। हालांकि हम सभी जानते हैं इस विचार का, इस मुद्दे का अभी इसी वक्त में कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती का मीडिया तंत्र द्वारा, सरकारों द्वारा ऐसे मुद्दे चलाए जाते हैं और जनता के बीच में एक अजब तरह का मैनिपुलेशन तैयार किया जाता है, मैनिपुलेशन का माहौल तैयार किया जाता है। और तब हमें यह सोचना पड़ेगा, हम जनता को यह बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे लिए सबसे ठोस मुद्दा क्या है, सबसे ठोस सवाल का सबसे ठोस जवाब क्या है, और जो जरूरत के मुद्दे हैं, जो आज के हालात को देखते हुए जो हमारी बेसिक जरूरत है, उस सवाल पर हम कैसे बने रहें। हालांकि इसमें मीडिया साथ नहीं दे रही, विपक्ष मुद्दा तो उठाता है हमारी, पर यह मुद्दा ज्यादा देर तक नहीं चलती और चलने के बाद इस पर काम होता हुआ नहीं दिखता है। सबसे बड़ी बात है, इस पे कार्य होता हुआ, इस पे पहल होता हुआ नहीं दिखता है सरकारों के द्वारा। जैसे कुछ मुद्दे, SIR, वोट चोरी का मुद्दा, जिसमें कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वोट देना हमारा प्रथम अधिकार और सबसे मुख्य अधिकार है, जिसमें यह तय होता है कि हम अपना प्रतिनिधि कैसा चुनने वाले हैं। लेकिन अगर वही खत्म कर दिया जाए तो फिर हम बचेंगे ही नहीं। पर इस तरह के जो गंभीर मुद्दे हैं वो चल नहीं पा रहे। वंदे मातरम जैसे बेमतलब का, बेतुका सवाल संसद में चलाए जा रहे हैं और उसी को मुख्य मुद्दा बना करके और हमें परोसा जा रहा है, और हम भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं कि क्यों बेरोजगारी जैसा सवाल इंपॉर्टेंट हो नहीं पाता, क्यों वोट जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत ही लोकतंत्र में इसका अहम भूमिका है, वो सवाल मुख्य बन नहीं पाता। आखिर क्यों हमारा भारत का GDP, रुपया गिर रहा है, जिसके कारण हमारे ऊपर IMF का इतना कर्ज है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, GDP का यह फॉल्स सूचकांक, जिससे IMF इसको रेटिंग 3 दिया है। तो ये सारी बातें इतनी अहम है, इतना ज्यादा भयावह है कि इस मुद्दे को एक मामूली समझ लिया जाता है, और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, ऐसे मुद्दे चल नहीं पाते, विपक्ष टिक नहीं पाती, और जो सरकार के द्वारा अनावश्यक मुद्दे हैं वो मुद्दे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। वो मुद्दे के सामने विपक्ष को नतमस्तक होना पड़ता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू का बिना मतलब का मुद्दा चलाया जाना। बताइए वो कब की बात है। और आज के बच्चे, जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो सब कितने पीछे हैं। आज का बच्चा का युवा 20, 22, 25 साल। तो सोचने वाली बात यह है, ऐसे ऐसे मुद्दे चलाए जा रहे हैं
जिस वक्त उनका जन्म भी नहीं हुआ, वो आज में जी रहे हैं, उन्हें आज में जो सरकार है उसमें उनकी बात हो नहीं रही है, और ऐसे मुद्दे चलाए जा रहे हैं जो दादा परदादा के समय के मुद्दे हैं। वो लोग रहे नहीं जी, हम आज में रहे हैं। तो आज जो समस्या है उसको कैसे निदान किया जाए, उस पर कैसे बात हो, उसको कैसे निपटाया जाए। अब बताइए, हमारी सैलरी आज कम है और मुद्दे चलाए जा रहे हैं आज के 100 साल पहले वाली, आज के 70-80 साल पहले वाली। तब तो फिर जब हमारे बेटे कल में जब जिएंगे तो उनके सामने भी इसी तरह के पीछे वाले मुद्दे चलाए जाएंगे, आज की समस्या पर कोई बात नहीं होगी। तो आखिर ऐसा क्या, इसके पीछे क्या तथ्य है कि अनावश्यक मुद्दे बहुत दिन तक टहलते रहते हैं, और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर हमारा गुजर बसर, जिस पे हमारा जीवन यापन होने वाला जो समस्या है, जो सवाल है, वो सवाल अटक जाती है। इसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण जानते हैं, और हमारा जो विपक्ष है उनको किस तरह से अपने मुद्दे बनाए रखने चाहिए, आखिर उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए ताकि हमारे मुद्दे ज्यादा दिन तक समाज में चलते रहे और समाज में एक विचारधारा बन जाए कि जब तक ये सवाल पर कोई कार्य नहीं होगा, सवाल का जवाब मिलने से काम नहीं होगा, जब तक इस सवाल पर कोई ठोस कार्य न होने लगे तब तक हम अपने मुद्दे से पीछे नहीं भागेंगे। जैसे किसान का जो 3, जिसे काला कानून कहा गया, वो मुद्दे जब तक सरकार उसे वापस नहीं ली तब तक ये मुद्दे पूरे जीवंत रूप में कायम रहा, पीछे नहीं हटा। तो विपक्ष को अपने जो मुद्दे वो उठाएं उसको पूरी तरह से इस प्रकार पकड़ बनाएं कि जब तक इस पर कोई ठोस कार्य न हो, कोई पहल नहीं हो, तब तक उस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, रुपया का गिरने का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो मैंने पहले लिखा है, तब मैं उसको सुनाने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। सवाल टॉपिक का नाम है मेरा, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सवाल ऐसा हो कि समय रुक जाए। आगे मैं लिखता हूं, यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर अभी एक मुद्दा चलाया जा रहा है, वंदे मातरम, जो कि मौजूदा हालात जैसे राजधानी दिल्ली में प्रदूषण समस्या इतना गंभीर मुद्दा है, एसआईआर इतनी गंभीर मुद्दा है, और भी कई जैसे हमारी गिरती मुद्रा, आईएमएफ पर हम पर भारी कर्ज, जीडीपी की आंकड़ा में गलत और फॉल्स सूचकांक जारी करना आदि, जिससे हमारी रेटिंग 3 मिली है, सबसे अंतिम 4 होती है। तो हम इतने पीछे हैं, पर फिर भी इतने सारे गंभीर मुद्दे को होते हुए फिर भी वंदे मातरम ही संसद और मीडिया में अनावश्यक मुद्दा बनाया और चलाया जाता है। तो इस सारी बातों को देखते हुए इससे 2 सबसे बड़ी निष्कर्ष निकल करके सामने आती है। मैं कई दिनों से संसद जब से चल रही है तब से मैं देख रहा हूँ, वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, वो भी मैंने देखा। तो इस तरह की एसआईआर में जिस तरह से प्रक्रिया बिहार में हुआ, तो उसको भी हमने देखा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, जिसमें पहला है, वंदे मातरम वाली प्लान कामयाब हो जाती है। जैसे वंदे मातरम की मुद्दा जो संसद में चलाई गई और वो कामयाब हो जाती है, अनावश्यक विचार मुख्य मुद्दा बन जाती है, देश भर में यह मुद्दा चलाए जाते हैं मीडिया तंत्र के द्वारा। पहले निष्कर्ष कि सरकार जो सोची
कि इस मुद्दा को, ये जो मुद्दा है, बाकी मुद्दा को छिपाने के लिए इस मुद्दा को ठेल दिया जाए और ये मुद्दा चलने लगी। दूसरी निष्कर्ष क्या निकली? इनके हर मुद्दे में ठहराव होता है। इनके मुद्दे समय की गति को कम कर देता है। इन सब पे मैं बात करूंगा कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इनके मुद्दे परिवर्तित होने का नाम ही नहीं लेते। इनके मुद्दे समय को इकट्ठा करता जाता है। इस कार्य में सबसे बड़ा हथियार मीडिया निभाता है। आगे मैं लिखता हूं एक और उदाहरण। राहुल गांधी जी अपने मुद्दे वोट चोर गद्दी छोड़ या एसआईआर के मुद्दे उठाते हैं तो पहली बात, उनके मुद्दे में कोई ठहराव नहीं होता। उनके मुद्दे समय की गति को कम नहीं करती, समय को इकट्ठा नहीं करती और जल्द ही मर जाती है। इस तरह के मुद्दे अल्पायु हैं, जैसे एसआईआर के मुद्दे, वंदे मातरम, वोट चोर गद्दी छोड़, बजट मुद्दा, मुद्रा कमजोर होना, जीडीपी का सूचकांक में गिरावट, आईएमएफ का हम पर इतना बड़ा कर्ज। ये सारे मुद्दे बहुत ही गंभीर है, लेकिन ये सारे मुद्दे अपने लिए समय नहीं जुटा पाती, समय की गति को कम नहीं कर पाती और ये जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं और अपनी इनकी आयु अल्पायु हो जाती है। लेकिन जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो अनावश्यक मुद्दे हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। वो अपने लिए वैसे विचार, वो मुद्दा अपने लिए बहुत सारा समय इकट्ठा कर लेती है और बहुत दूर तक फैल भी जाती है। और हमारे देश की जनता, अर्थात हमें ये लगता है यही आज की गंभीर समस्या है, यही आज की गंभीर मुद्दा है, यही आज का विचारधारा है और जो हम जनता है इसी को सच मानने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मीडिया तंत्र इनके सामने है। मीडिया तंत्र इनके लिए सबसे बड़ा हथियार का काम करता है। जो अनावश्यक मुद्दे हैं उनको इतना बड़ा समय इकट्ठा करने को मिल जाता है, समय की गति को इतना कम कर देते हैं। इनके मुद्दे पर समय ही रुक जाती है और यह मुद्दा चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। और हम लोग इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, लेकिन मन कहते हैं ना, मन पर बस किसी का नहीं चलता और यह मन उसी को सच मानने लगती है। तो राहुल गांधी जी जो विपक्ष के लोग हैं, उनको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुद्दे, अब सोचिए रुपया का गिरना, एक समय में मोदी जी ने इस छोटी सी बात को इतना गंभीर मुद्दा बनाया और मीडिया में इस तरह से चलाया गया कि यह मुद्दा पूरे देश में दौड़ने लगा। मनमोहन सिंह कम बोलते हैं, इस मुद्दा को इतना चलाया गया, सारी जनता को यह लगने लगा कि हमें बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और मिला, और मिलने के बाद क्या हुआ? तो हमारे सामने आज बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सभी के सभी मुद्दे अल्पायु हैं। सभी के सभी मुद्दे आते हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं और तुरंत मर जाते हैं। हमें अपने मुद्दों की पकड़ को बनाए रखना है और उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उस पर कार्रवाई न हो। जैसे किसान आंदोलन वाली मुद्दा, मीडिया छिपाना चाहिए लेकिन छिप नहीं पाया। मैं यदि उदाहरण दूं, जीडीपी का गिरना, आईएमएफ का इतना बड़ा कर्ज हम पर, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी वाला मुद्दा, ज्ञानेश कुमार सर वोट चोरी में
तो ये सारे मुद्दे इतने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इनके पास समय का ठहराव नहीं है। क्यों? हमें ये सोचना पड़ेगा, आखिर हमारे मुद्दे अल्पायु क्यों हैं? वंदे मातरम कोई मुद्दा है? इस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती का संसद में इसे चलाया जाना, देश भर में फैलाना, गांव गांव में इस मुद्दे को फैलाना, और पीछे इतने सारे गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, और इस मुद्दे को इतना चलाना कि लोग भूल ही जाएं, यही को सच माने, ऐसा सच माने जैसे लगे कि हम 2 रोटी खा के भी जी लेंगे, लेकिन पहले टीवी पर इस बात का जवाब हमको चाहिए कि वंदे मातरम की आखिर सच्चाई क्या है, कौन सही है, पक्ष या विपक्ष। हो जाता है ऐसा, और यहीं पर समय रुक जाती है। देश की पूरी जनता इस एक बात पे ठहर जाते हैं, उनके जवाब के लिए, उन पे पूरी बहस के लिए सारी जनता एक समय के लिए रुक जाते हैं उस विचार पर। तो यही होता है समय का रुकना, और इसमें मीडिया तंत्र बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, SIR का मुद्दा उठाया, इतनी बड़ी जनसभा, लेकिन इनके मुद्दे टिक नहीं रहे। इनके मुद्दे तूल पकड़ता है, चलता है और जल्दी ही मर जाता है। तो अब हम समझते हैं क्यों। सबसे बड़ा हथियार है पक्ष का मीडिया तंत्र, और विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है जनता के बीच में जा करके और बातचीत करना। लेकिन सब जगह जाया नहीं जा सकता, तो काम आसान है मीडिया को हथियार बना करके और पूरी जगह फैल जाना। जैसे कि अब हम प्रशांत किशोर जी का ही बात कर लेते हैं। उन्होंने बिहार में आया, जन स्वराज पार्टी उनकी पार्टी है, और उन्होंने मीडिया तंत्र के माध्यम से पूरे बिहार में फैल गए। ये है मीडिया की ताकत। और उन्होंने एक विचार पर कार्य किया, और उनका विचार ढेर सारा समय बटोरा, और उनका विचार दीर्घायु विचार बन गया। उनका विचार समय को जैसे ठहरा दिया अपने लिए, और वो पूरे बिहार में फैल गए। तो मुद्दे जो उठेंगे और उन मुद्दों को पूरे भारत में फैलाने के लिए इस प्रकार से अपने लिए समय बटोरना होगा। पर राहुल जी के जितने भी मुद्दे उठते हैं, मीडिया तंत्र का सहारा नहीं बन पाता, और उनको सड़क पर उतरना पड़ता है, और सड़क पर ज्यादा देर तक नहीं चला जा सकता जब तक हम अपने मुद्दे को गांव गांव तक नहीं पहुंचाएंगे। अब सोचिए, वोट चोरी कितनी बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है। रुपया का गिरना बहुत बड़ी मुद्दा है। हम पर इतना बड़ा कर्ज IMF का बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन गांव गांव तक पहुंचाना, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को यह समझा देना कि हम पर कर्ज का मतलब क्या है, और हमारे पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा नुकसानदेह होने वाला है, हमारे बच्चों के लिए कितनी बड़ी महंगाई का सामना का कारण बनने वाला है यह मुद्दा। तो ये तभी हो सकता है जब एक एक व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। तो सशरीर पहुंचना तो मुश्किल है, पर विचार, सवाल पहुंचाना मीडिया के माध्यम से बहुत ही आसान है, और उस मुद्दे को दीर्घायु बनाना सबसे बड़ा कार्य है
मीडिया के माध्यम से हम अपने विचार को, हम अपने सवाल को दीर्घायु नहीं बना पाते, हमारा विचार अल्पायु रह जाता है। और जब तक हमारा विचार किसान आंदोलन, कृषि कानून के जैसा दीर्घायु नहीं बनेगा, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और सरकार यही चाहती है, ये हमेशा मीडिया से दूर रहे। तो फिर इसका उपाय है, यदि मीडिया साथ नहीं दे रही है तो हम सोशल मीडिया के तंत्र में जी रहे हैं भाई। हमेशा हमारा एक प्लान इस पे काम करेगा, हमेशा हमारा एक स्टेप, हमारा पूरा एक तंत्र इस पे काम करेगा। ट्वीट एक्स पर कीजिए, यूट्यूब पर बातचीत होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए कोई दो व्यक्तियों में, और उसमें खड़गे जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका गांधी हो, और भी ऐसे जो दिग्गज नेता हैं, हमेशा इस पे बात करें। ट्वीट हो तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कार्रवाई ना हो जाए। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ी सीख के लिए, किसान आंदोलन। अब दूसरी तरफ से बात किया जाए कि सरकार के तरफ से वंदे मातरम जैसी मुद्दा को क्यों ठेला जाता है, तो समझाने वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का अगर वैज्ञानिक कारण देखें तो ये है कि उनको जानबूझ करके दीर्घायु बनाया जाता है, और इसके पीछे सरकार का कोई बड़ी ये सोच करके प्लानिंग नहीं होती कि इस पे कार्रवाई करनी है। ये मुद्दे ही इसलिए चलाए जाते हैं, ये सोचा समझा हुआ एक अल्पायु मुद्दा रहता है, जिसको जानबूझ करके दीर्घायु बनाने की कोशिश की जाती है कि यदि चल गया तो चल गया। क्योंकि अभी जो गंभीर समस्या है, अभी जो गंभीर सवाल है, उसको अल्पायु बनाना है। तो इसके लिए हमको कौन से मुद्दे फेंकना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, बताइए वो कब के आदमी हैं, और हम आज में जी रहे हैं, हमारी उम्र 20-25 साल है, और उस दिन से लेकर के इस उम्र तक की भी अगर बात किया जाए तो समझ में आता है कि मेरे लिए बात हो रहा है और इसमें हम जी रहे हैं, तो हमसे संबंधित है ये बातें, और हम शायद इसका हमको सवाल का जवाब मिलने से इस पे कुछ कार्रवाई होगी। पर उस समय की बातें चलाई जा रही हैं और पता नहीं कब तक चलेंगी, और यही सुनते सुनते कहीं हमको बूढ़ा तो नहीं हो जाना होगा और पता चला कि जो अभी जिस वजह से हम मर रहे हैं, जिस वजह से जो प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, उसका क्या होगा। तो जानबूझ करके एक छोटे छोटे मुद्दे चलाए जाते हैं ताकि ठोस मुद्दे गायब हो जाएं। तो सरकार द्वारा ये अल्पायु मुद्दे जानबूझ करके चलाए जाते हैं ताकि जो दीर्घायु मुद्दे हैं उसकी एज को कम कर दिया जाए, उसको समय कम मिले, वो जनता तक कम पहुंचे, गांव गांव तक कम पहुंचे। राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने मुद्दे को दीर्घायु बनाइए। दीर्घायु बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जब तक हम अपने मुद्दे को दीर्घायु नहीं बनाएंगे, किसान आंदोलन की तरह उसको ठोस आयु नहीं देंगे, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी और सरकार झुकेगी नहीं। झुकने का अर्थ वैसे मुद्दे जिसपे जो आज के सबसे गंभीर समस्या है, जैसे अभी संसद में राहुल सर ने उठाया प्रदूषण वाली जो एनसीआर दिल्ली में ये हो रहा है, तो कहाँ है ये सब। लेकिन वंदे मातरम, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ऐसे समझना है, यदि
राहुल गांधी जी सरकार में होते और मतलब कांग्रेस सरकार में होती और भाजपा विपक्ष में होती, तो क्या होता? तो जो अभी के जो मुद्दे हैं, ये इतनी गंभीर समस्या बन करके पूरे देश में चल रही होती कि कांग्रेस के पास मुंह दिखाने के लिए, मीडिया के आगे आने के लिए शर्म से डूब मरना पड़ता। इतनी बड़ी समस्या बना दी जाती। ये सोचना है, क्योंकि मीडिया तंत्र is the very important to reaching everyone, but यदि हम अपने मुद्दे को उस लेवल का गंभीर दीर्घायु वाला अगर नहीं बना पाएंगे तो हमारी हालत बद से बदतर होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।